हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? ट्वेल्थ चैप्टर। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे 12th चैप्टर के 12th वर्ष में अभी आप दिखा रहे थे, इसमें लिखा था कि हमको कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए। तो बेसिकली ये निष्काम कर्म योग की बात हो रही है। एंड प्रभु जी 4th चैप्टर में भी आता है भगवद गीता के कि ऑल एक्शंस कल्मिनेट्स इनटू नॉलेज, कि सारे जितने कर्म हैं वो नॉलेज, ज्ञान में परिणत होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो प्रभु जी इसमें मतलब ज्ञान जनरली श्रेष्ठ होता है, मतलब कर्म फल से ज्ञान। बट इस 12.12 में बता रहे हैं कि अगर आप कर्म भी नहीं कर पा रहे तो ज्ञान कर लो, मतलब इसमें कर्म को श्रेष्ठ बताया ज्ञान से। तो ये दो बातें प्रभु जी कैसे समझे? नहीं, देखिए बात को समझिए। जब कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या समझना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा लिंक भगवान से है, भगवान को सेवा अर्पित कर रहे हैं। ज्ञान योग में क्या खतरा होता है कई बार कि आपको ब्रह्म का तो ज्ञान हो गया कि मैं शरीर हूँ, आत्मा शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन निष्काम कर्मयों का लाभ यह है कि आप अपने फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं सीधा। तो इस तरह से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए कि अगर ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया निष्काम कर्मयोग से, वो इसी उद्देश्य से बताया गया कि ज्ञान योगी कम से कम देहात्मक बुद्धि से ऊपर है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। निष्काम कर्म योगी जो है अभी भी देहात्मक बुद्धि में है, वो इतना शुद्ध नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जहां तक लाभ की बात है, लाभ किसको मिल रहा है? जो निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है, क्योंकि वो फल जो है भगवान को अर्पित कर रहा है। समझे कि नहीं समझा? और ज्ञान योग भी दो प्रकार के हैं। अगर एक ज्ञान में केवल ब्रह्म का ज्ञान है तो इतना श्रेष्ठ नहीं है वो, लेकिन भगवत ज्ञान अगर ये है तो वो भक्ति में आ जाता है। फिर दिव्य ज्ञान, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना, ये भी एक तरह का ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान वास्तव में साधारण ज्ञान नहीं है, भक्ति है। भागवत का अध्ययन जो है ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन भक्ति का अंग है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से समझना है इसको। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इधर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे कि जो भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उनसे बहुत सारे प्लैनेट्स निकल रहे हैं। तो जैसे प्रभु जी वो प्लैनेट्स मतलब हम किस तरीके से समझ सकते हैं? अगर हम वैसे देखा जाए तो जो 7 प्लैनेट्स ऊपर हैं, 7 प्लैनेट्स से यूनिवर्स निकल रहे हैं, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और ये जो ब्रह्मांड हमारा सबसे छोटा है, जिसमें 14 लोक हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं इस ब्रह्मांड में, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं भगवान के रोमकूप से। मतलब जैसे कि जो हमारा अर्थ है, इसके 40 मतलब 7 ऊपर 7 नीचे 14 हो गए। ऐसे सेम हर एक जो ब्रह्मांड है उनके भी अलग अलग सिस्टम, अलग अलग साइज के हैं वो। ये सिर्फ 14 वाला है, और ब्रह्मांड कई बहुत बड़े ब्रह्मांड है, वो साइज बड़ा है बहुत उसका, ये सबसे छोटा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। माता जी आप एक मिनट, वो माता जी का प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो गर्भ में जीव भगवान की स्तुति करते हैं, जब भगवान के दर्शन होते हैं, जैसे गर्भ स्तुति दी हुई है भागवतम में, तो वैसे लेकिन जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा था, उनकी स्तुति करी थी, तो उनकी जो भौतिक इच्छाएं थी, उनकी इच्छा तो ये थी ना कि उनके पिता का उनको वो समाप्त हो गई थी। लेकिन जब जीव भगवान की स्तुति करता है, गर्भ में भगवान के दर्शन करता है, तो उनकी भौतिक विषय शक्तियाँ खत्म क्यों नहीं होती? फिर वो क्यों वापस माया में फंस जाता है? देखिए जीव जब हर जीव जो है भगवान की स्तुति नहीं कर पाता है माता के गर्भ में। ये वो जीव स्तुति कर पाते हैं। स्तुति का मतलब यह है कि भगवान का स्मरण करना। यहाँ स्तुति का मतलब यहाँ पर ध्रुव महाराज की तरह स्तुति नहीं कर रहे हैं। बद्र जी माता के घर में रहने के कारण, कष्ट के कारण भगवान को याद कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। और वो भी वही जीव कर पाते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कोई भक्ति की है, भक्ति के संस्कार जिनके हैं थोड़े बहुत, वही वास्तव में माता के घर में जाके जो है भगवान को याद करते हैं कष्ट में। सब नहीं याद कर पाते, अधिकांश तो माया की गोद में सो रहे हैं।
लेकिन जहां तक ध्रुव मार्ग की बात है, ध्रुव मार्ग को तो भगवान का दर्शन हो गया था। भगवान ने अपना शंख रख दिया उनके सर पे और भगवान को देखकर वो सारी स्तुतियां बोलने लगे, प्रार्थनाएं बोलने लगे। तो ध्रुव महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन जो माता के घर में है वो शुद्ध भक्त कहाँ है? वो तो अभी माया के प्रभाव में है। और वो जो याद कर पा रहा है वो केवल इसलिए याद कर पा रहा है कुछ भक्ति के संस्कार है उसके पिछले जन्म के, और उस कष्ट की अवस्था में भगवान को पुकार रहा है। वो स्तुति करना और कष्ट में पुकारना दोनों में अंतर है। आप जैसे रातें सड़क पे जाते हैं, मान लीजिए सामने से एकदम से ट्रक आ जाए, कोई अंधेरा है और कई बार ट्रक भी काड़ा होता है। काड़ा मतलब एक ही लाइट जल रही होती है और आप सामने वो गाड़ी लिया है अपनी, आपको लगता है कि टू व्हीलर है, एक ही लाइट जल रही है तो टू व्हीलर ही हो गया ना, स्कूटर हो गया। तो आप उसी दिशा में जा रहे हैं केवल और गाड़ी के अंदर ही चले गए। लेकिन जब आप नजदीक पहुंचे तो देखा आपने, अरे बाप रे ये तो ट्रक है, स्कूटर नहीं है। या फॉग के दिनों में भी देखते हैं हम, फॉग इतना अधिक होता है कि सामने कुछ दिखता ही नहीं है। पास पहुंचते अरे बाप रे इतना विशाल ट्रक है। तो अगर आपके संस्कार हैं भक्ति के तो क्या करेंगे? आप कृष्ण का नाम बुलाएंगे, फिर कृष्ण के नामों का उच्चारण होता है, भगवान के नामों का उच्चारण करते है कि नहीं? तो ये अच्छा है। तो इस तरह से पुकारते हैं जीव माता के गर्भ में, ठीक है ना? और बताइए आपका प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे प्रभु जी देवहूति माता को भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे और उनसे उनकी इतनी आसक्ति भी थी, तो एक तरह से भगवत साक्षात्कार ही है ये। लेकिन प्रभु जी हम देखते हैं इस श्लोक में फिर ये आता है कि देवहूति माता को स्वतः ही निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो तो उससे काफी ऊंची अवस्था में ऑलरेडी है, वो तो भगवत साक्षात्कार की स्थिति पे उनसे अटैचमेंट है भगवान से। तो इस श्लोक में नीचे का लेवल क्यों हाईलाइट हो रहा है और ऊपर का लेवल क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा? वो इसलिए हाईलाइट किया गया है ये बताने के लिए जो भगवान के भक्त हैं वो ब्रह्म स्थिति में पहुंच गए हैं, इस बात पर जोर देने के लिए है ये। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म स्थिति में पहुंच गया वो उनका चरम लक्ष्य था। जैसे आप भगवद गीता के श्लोक में बताया है, माम चुभि विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीतयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि माता देवहूति जो है ब्रह्म स्थिति में है, लेकिन ब्रह्म स्थिति में रहकर कर क्या रही है वो? मद भक्तिम लभते पराम ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो पराभक्ति में लगी है ब्रह्म स्थिति में। ऐसा नहीं कि ब्रह्म का ध्यान लगा रही है वो तो भगवान के ऊपर ध्यान लगा रही है। जिनके घर में साक्षात भगवान विष्णु भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए हैं, वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पे क्यों ध्यान लगाएंगे? साक्षात भगवान उनके घर पे, और उनके जाने पर माता देवहूति का चिंतन, उनका ध्यान और बढ़ गया आसक्ति के कारण, विरह उत्पन्न होने लगा उनको, इसलिए चिंतन उनका बढ़ गया। जैसे ब्रजवासी है, भगवान कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए तो उनका चिंतन, उनका ध्यान और ज्यादा जो है तीव्र हो गया, है कि नहीं? ऐसे और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, काफी सुंदर लेक्चर था। प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि जब हम भक्ति में बढ़ रहे होते हैं, पूरे प्रोसेस में लगे होते हैं, हम हियरिंग डेयरिंग चैंटिंग तीनों चीज कर रहे होते हैं हम, पर जो हमारे जो पुराने संस्कार हो वो हमें बहुत दिक्कत देते हैं भक्ति में जीवन में पूरा, तो हम पुराने संस्कारों से कैसे लड़े? उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं, आप भक्ति करिए बस, अपने यहाँ लड़ाई हो जाएगी। पर फिर भी वो कई बार जो ना तलवार लेना है हाथ में, ना कुछ हथियार लेना है, आपके हाथ में माला होनी चाहिए लड़ने के लिए। लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? हाथ में माला। भगवान के नामों का जप करें। संघर्ष है, तो संघर्ष है, कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ भी आसानी से मिला है संसार में? बताइए। हम भगवान का नाम, भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं, और ऐसे थोड़ा कि लड्डू पेड़े की तरह आकाश में से टपकेगा वो, सिर मुंडाते ओले पड़े बोलते हैं ना, ऐसे इतना आसान नहीं है। संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष होगा हमारे जीवन में। उस संघर्ष का सामना करने के लिए तो वहां पर वो कह रहे हैं सहन करो, और कोई उपाय नहीं है इसका, सहन करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, किसी एमएनसी में, और बीमार हो जाते हो तो क्या बोलते हैं पता है? हमारे पास डॉक्टर भी है, दवाई भी है, गाड़ी भी है, हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप आ जाइए, दवाई खाइए, डॉक्टर से इलाज कराइए और यहाँ पे अपना काम पूरा निपटाइए। तो बेचारा क्या करेगा? उसकी नौकरी चली जाएगी तो जाना ही पड़ता है उसको। तो वैसे ही है, समझ ले आप। यहां पर लेकिन क्या है, उस तरह की गुलामी नहीं है,
यहाँ तो हम लोग क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सहन करना पड़ेगा हमें। कुछ अगर चाहते हैं तो कुछ उसके लिए मोल तो चुकाना पड़ेगा ना हमें। संस्कार है तो रहने दो, क्या कर सकते हैं आप, उसका क्या कर सकते हैं आप। जो हमारे फूटे कर्म है उसके संस्कार तो होंगे ही फूटे, और उन बुरे संस्कारों के कारण भक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। लेकिन भक्ति करना है, अगर हम संस्कारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। आप बीमार हो, बोलते मैं दवाई खा रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन रोग मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसका छोड़ दो दवाई, फिर डॉक्टर के पास मत जाओ, ये इलाज है। क्यों सहन करना पड़ता है ना। कई लोग बेचारे फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, पाँव में, हिप फ्रैक्चर हो गया। एक हमारे भक्त बेचारे नागपुर में, उनका हिप में फ्रैक्चर हो गया और बेचारा लेटा ही हुआ है, क्या करेगा वो। एक आध भक्त हेल्प कर लेंगे, लेकिन जो कष्ट हो रहा है उसको उसी को होगा ना। आपका कष्ट केवल आप ही जानते, ये तो नहीं जानते ना, है कि नहीं। तो जिसको जो कष्ट हो रहा है वो भुगतना पड़ेगा। ये तो भगवान ने बहुत छूट दे दी हमें, डिस्काउंट दे दिया है, बहुत डिस्काउंट दिया है भगवान ने हमें। लेकिन जो हमने कुकर्म किए हैं उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा दंड होना चाहिए उसके लिए। ये तो भगवान ने बहुत छोटा कर दिया है। क्या बोल रहे हैं भागवत में, समाशित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवा मुदिर वत्स पदम परम पदम 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 बेपदम नाते शाह। आप समझ रहे, जो हमारे संस्कार है, वो जो पाप कर्म है उसका फल हमें भुगतना था कैसे, वो समुद्र के समान था। अब क्या है, क्योंकि आपने भगवान श्री मुरारी की, भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, तो भगवान क्या कर रहे हैं उसके बदले में, वो समुद्र जैसा जो विशाल भयावह समुद्र, वो संस्कार पाप के, जिसका हमें कर्म पाप कर्म का फल भुगतना था, इतना विशाल था वो, उसको कितना कर देते हैं भगवान, बछड़े के खुर में समाये हुए जल के समान, उतना छोटा कर देते हैं। कितना होगा, 50 ग्राम 10 ग्राम, उतना कर देते हैं। समुद्र कितना विशाल है। इतना डिस्काउंट दे दिया भगवान ने हमें, और क्या चाहिए बताइए आप। उसमें भी खुश नहीं हम, खुश रहिए, चिंता मत करिए संस्कारों की, महाप्रसाद पाइए, क्या चिंता बताइए। यार दिक्कत है क्या है बताइए ना आप, यहाँ दिक्कत क्या है बताइए। आपको ध्यान से सुनना है बस, सुनने में क्या तपस्या है ये बताइए। प्रसाद पाएंगे अभी आप, उसमें क्या तपस्या है आप बताओ। कितने लोग प्रसाद पाने में तपस्या करते हैं। सर ये थोड़ा गर्म होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, खिचड़ी अगर गर्म हो, बाकी तो कोई तपस्या नहीं है ना। कोई ये था जलेबी खा रहा हूं, बहुत तपस्या आप रोज इसमें खा रहे हैं। आप जाते महाकुंभ में जा रहे हो, बढ़िया से स्नान कर रहे हो, हर हर गंगे, बढ़िया से महाकुंभ में स्नान किया आपने, आनंद आ गया। थोड़ा भीड़ भड़के में जाना दिक्कत है, कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना। मंदिर आने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, रास्ते में ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ अगर भगवान का दर्शन करके सारे कष्ट भूल जाते हैं, है कि नहीं। फिर भक्त लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, चरणामृत देते हैं आपको, महाप्रसाद देते हैं, माला पहनाते हैं, और क्या चाहिए बताइए आपको। खुश रहेंगे आप यहाँ पे, खुश नहीं आप बताओ। यहाँ पर पहले खुश थे, अभी खुश हैं बताइए। तो फिर क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हो। अभी अगर खुश हो तो क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हो। अगर आप बोलते पहले प्रभु जी मैं बहुत खुश था, अब बहुत दुखी हो गया यहाँ पर, जब से यहाँ भक्तों के संग में आया हूँ, परेशान कर दिया, कोई हाथ खींच रहा है, कोई पाँव खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है मेरा। नहीं, सब जगह प्रेशर है। घर में जाता हूँ, माता पिता का प्रेशर है, पत्नी का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, ऑफिस जाता हूँ बॉस का प्रेशर है, नेताओं का अभिनेताओं का प्रेशर है, सरकार का प्रेशर है, टैक्स टैक्स टैक्स, और यहाँ आते मंदिर में आते हैं तो भक्तों का प्रेशर भी है। तो भक्तों का प्रेशर अच्छा है कि नहीं। भक्तों का प्रेशर होगा तो भजन पकेगा आपका। हम तो ये बोलते हैं चावल जो है प्रेशर कुकर में पकता है, तो थोड़ा प्रेशर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब करो आओ, मंदिर आओ, मंगल आरती में आओ, ब्रह्म मुहूर्त में आओ, उठो, सुबह जल्दी आओ, सुबह सुबह आ जाओ भगवान का दर्शन करने के लिए। थोड़ा तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरताय पंचतत्व की जय।
की जय। माइक दीजिए, माइक। आप सबकी खुशखबरी एक है, सुनाना चाहता हूँ मैं आप सबकी सूचना के लिए। कल श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, उनकी व्यास पूजा है। तो हमारे नंद गोपाल प्रभु ने 2 बुक अभी पब्लिश किए हैं जो कि कल रिलीज करेंगे। उसका सैंपल लाया हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, सेल के लिए नहीं है अभी। ये श्रीला कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर प्रभुपाद उद्देशामृत, प्रश्न उत्तर के रूप में हिंदी में बहुत सुंदर किताब है, क्वेश्चन आंसर, बहुत बढ़िया, पावरफुल है एकदम। और ये हार्मोनिस्ट, ये इंग्लिश में है, 3 वॉल्यूम में, तीसरे वॉल्यूम में है। और इसमें उनके समय में आर्टिकल छपा करते थे, हर महीने न्यूज़लेटर निकलता था उनके समय में। तो वो सारे न्यूज़लेटर जो हैं इन्होंने कंपाइल करके बुक फॉर्म में ले आए हैं। इस मैगजीन का नाम पहले था सज्जन तोषणी और बाद में इसका नाम पड़ा हार्मोनिस्ट। ठीक है, ये तीसरा वॉल्यूम है, पहला 2 वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है और ये हिंदी में है। ये केवल अभी दिखाने के लिए है, कल रिलीज होगा। थैंक यू।